अभी हम घर आए हैं तो हमारा जो ये वाला बछड़ा है ना मारने लगा था। इधर से ना ये रूढ़ी खा रहा है। अब इसकी शिकायत मिली है। इसको वैसे वंडा डालना होता है। इसको क्या क्या डालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फिर भी पता नहीं इसको क्या मसला है। नमक भी डाला हुआ है, वंडा भी, इसके ऊपर मिनरल मिक्सचर भी है, काफ़ी कुछ डाले, लेकिन फिर भी चारा भी है, साथ में तूड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसकी आदतें ख़राब हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। अभी मैं आया हूँ जी अपना कैनोला देखने के लिए। हमने ये बिल्कुल ज़मीन के साथ से कटवाया। वैसे इसको हाफ काटना चाहिए था, आधा काटना चाहिए था। फिर जो नीचे इसकी स्टिक के बचती ना, उसके ऊपर इसका बीज फैलाते तो वो फिर जल्दी खुश्क भी होता और खुश्क भी ठीक से होता, ऊपर से भी नीचे से भी। अब इसका मसला ये बनेगा कि ऊपर से तो ये खुश्क हो गया है, ये देखें आप, इसका बीज भी बन गया है, ये वाला बीज है इसका जी। और नीचे से जो है ना, ये सही से खुश्क नहीं हो गया, नीचे से ये ऐसे। अब इसकी रंगत से भी आपको पता चल गया होगा, ये आप चेक करें और ये आप चेक करें, नीचे से अभी खुश्क सही से नहीं हुआ। ये इसका मसला पहले भी हमें पता था कि होना है, लेकिन मसला ये था कि हमारा थोड़ा सा था ये कैनोला। फिर हमें बाद में फिर मसला बनता नीचे से दोबारा से फिर इसकी कटाई करना पड़ती। एक ही बार नीचे से कटाई करवाइए ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। इतना ज़्यादा था नहीं कि थ्रेशर ले आते, वैसे भी इसने मैनुअली बीज निकाला जाना इसका, फिर इसलिए नीचे से ही कटवा दिया। और लहसुन इधर से इसने काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया हुआ था। अब लहसुन आप देख लें, इसने ख़राब कर दिया हुआ है, ठीक है। ये अभी सही से नहीं हुआ, ये सारा ऐसे लेटा पड़ा है, टूट फूट का शिकार हो गया। और ये लहसुन अब मुझे लगता है आधा तो ख़त्म भी हो गया है, हांडियों में डाल भी चुका है आधा, तो बाकी आधा ही खड़ा है। आज मैं इधर अकेला नहीं आया, साथ मिसबा भी है, हाशिर भी है। आज हमने अपना सामान अपने कमरे में रखना है, तो इसलिए हम फिर आए हैं। और साथ में मैंने आज कुछ सामान, इस घर की छत का भी कुछ नहीं, सारा सामान ले लेना। अगर सही से इधर से मिल गया, जो हमारा करीबी कस्बा है, तो शहर का रेट और इधर का रेट मैंने पता किया था, कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। फिर इधर से आसानी होगी कि रेंट जो है ना हमारा लोडिंग का, वो हमें थोड़ा लगेगा, फिर इसलिए इधर से ले लेते हैं। और इधर से फिर हमारा टाइम भी थोड़ा लगेगा, टाइम भी बचेगा, रेंट भी बचेगा। इधर से पता करते हैं, अगर अच्छा सामान मिल गया फिर इधर से लेते हैं। ये बीज बनाया गया है, ये राया का बीज है, और जो दूसरा पड़ा था जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो कैनोला का बीज है। इसमें ये फ़र्क है। अभी मैं अपने घर में आया हूँ, मिसबा और हाशिर तो बाहर ही बैठे हैं, उधर छाँव है ना, तो उधर सब बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं। तो जो ये नीचे बाले खड़े हैं ना, फट्टे हैं ना, इनको है हमने उतारना। जो नीचे ये ईंटें लगी हुई ना मट्टी के साथ, ठीक है, ये भी नीचे आएंगी, ये गोड़ियाँ छोड़ियाँ, ये सारा कुछ नीचे गिर जाएगा। ये काम ज़रा ख़तरे वाला होता है, इसको करना बड़ी एहतियात से होता है। ये 3 है, एक उधर और 2 इधर हैं, तो ये तीनों के तीनों जो है ना अभी हमने निकालने हैं। मैं आदा पैना उसको उठाना तो कोई नवा चांद ना चाड़ लें, लाग ना जावे तेन, पिछों खलो, पिछा हट जा। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵੇਖੀ पहले मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था ना, तो जब भी मेरी और सजाद की फिर लड़ाई हो ना, तो फिर मैंने सजाद को बोलना होता, पहले आपने मुझे बाइक से गिराया था, मुझे मारने लगे थे। आते ही ये काम में लग गए। अभी हमारे घर का जो काम है बहुत ज़्यादा पड़ा है, ये देखें हर तरफ ईंट ईंट बिखरी पड़ी है। इस साइड पे ये सारा, ये वाला पहले हमने ओपन रखना था, लेकिन फिर मैंने सजाद को बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ग्रिल लगवा लें। सजाद ने बोला कि हो सकता है, ग्रिल लगवानी है तो अभी हमारे पास ऑप्शन है, हम लगवा लेंगे। मतलब जो हमारा घर का नक्शा बन रहा है, हम उसी हिसाब से बरामदा तैयार करवाएंगे। तो फिर मैंने सजाद को बोला कि देख लें, अगर ऐसा दिल करता है ग्रिल लगवाने का तो लगवा लेते हैं। मैंने इसलिए ये सोचा कि ग्रिल अगर लग जाएगी तो ये है मक्खियाँ मच्छर, इससे भी थोड़ा बंद बंद घर हो जाएगा। और जब गांव है, गांव का
खुला माहौल होता है। तो गांव में ना जब आंधियाँ आती हैं ना तो कमरों में जो फर्श होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बाहर के सारा कचरा वगैरह उड़ के अंदर चला जाता है। तो फिर ग्रिल लगी होगी और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया करेंगे, अंदर कुछ भी नहीं जाया करेगा। ये वाला जो किचन है ये जब से तैयार हुआ है, मैं कुछ दिन पहले आई भी थी लेकिन मैंने ये देखा नहीं था अंदर से, बल्कि मैं 2 दफ़ा आई थी लेकिन मैं अंदर से नहीं मैंने देखा था, क्योंकि हम आए थे बस हम इधर 10 मिनट शायद या 15 मिनट हम रुके थे और उसके बाद फिर हम एक दिन आए, वो हमने सामान चेंज करना था और ये अंदर से नहीं देखा था। लेकिन आज इसको मैं अंदर से देखती हूँ और ये कितना खुला बनाया है। मैंने सजाद को बोला था कि जो किचन बनवाना है ना वो खुला बनवाना, छोटा सा ना हो। जो अम्मी के घर में बना हुआ है वो छोटा सा है, तो ये दरवाजे मुझसे नहीं खुल रहे। ये क्या दरवाज़ा नहीं मुझसे खुल रहा, मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना मैं अंदर जाऊं और कुछ मेरे ऊपर गिर जाए। ये है हमारा नया कमरा जिसमें आज हमने सामान अपना लगाना है। पहले हमने जो पेटियां अंदर ले जानी थी वो सीधी सामान समेत अंदर ले जानी थी, लेकिन फिर हमें खाली करनी पड़ी क्योंकि दरवाज़ा जो है वो छोटा था, तो इसलिए फिर अब पेटियां खाली की हैं, अब फिर अंदर लेके जा रहे हैं। मेरी जो पेटियां हैं ना ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से वजनी है और अच्छी चादर की बनी हुई है। इसका ऊपर वाला जो ढक्कन है इतना भारी है, मुझसे अकेले उठाया भी नहीं जाता, सही फिट नहीं हुआ। एक मिनट, हाशिर इधर आ जाओ। नहीं आपने सटाया दो। ये जो है ना ये बड़ी लड़ाकी है, बहुत लड़ाई करती है ये। बिस्तरों वाली वो हमने सेट कर ली। अब दूसरी पेटी इधर रखनी है। ये पेटी है, इसमें सारे बर्तन होंगे, लेकिन कुछ खेस वगैरह जो है वो बाहर रह गए थे जो दूसरी पेटी में पड़े थे। और ये वाली जो चारपाई है इस पे भी बर्तन पड़े हैं और दूसरी चारपाई है उधर भी बर्तन पड़े हैं। पेटी फिलहाल बाहर पड़ी है। मुझे तो था कि साइड पे काफ़ी ज़्यादा जगह बचेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं बची, क्योंकि यहाँ पे मम्मी कह रही थी यहाँ पे रख देंगे सेफ अलमारी। अभी पता नहीं यहाँ पे वो आएगी या नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे हम रखें तो उसके दरवाजे खोलने में हमें मुश्किल होगी। हमने जो हमारा ये वाला बेडरूम था इसमें से हमने सारा सामान निकाल के दूसरे कमरे में शिफ्ट करना, और आपको दिखाएं हमारे ड्रेसिंग की जो बैक साइड है उसकी क्या हालत है। ये देखिए वो चिड़िया जैसे ही उतारा है सब डर गए कि ये पीछे से क्या निकला है। और इसकी मैं दिखाती हूँ जहाँ पे ये लगाया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे क्या हाल है। ये होती है कि जब बंदा पास ना हो तो चीज़ों की कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है। कपड़ा लाए। जब हम घर में थे तो हमने इसको 2-3 दफ़ा उतार के ये पीछे से सारा झाड़ा था और ये सारा ऊपर चूना गिरा हुआ है। जो मेरा सारा जहेज का सामान था मैंने सारा एक कमरे में सेट कर दिया। जो हमारा पहले वाला बेडरूम था वो हमारा बेड हमने खोल के रखा हुआ था। बेड या बेडरूम? पहले वाला हमारा जो बेडरूम था ना उसमें बेड था और उसमें हमारी सेफ अलमारी थी, उसमें फ्रिज रखा हुआ था, इससे स्टैंड था। लेकिन अब जो है सारा सामान एक कमरे में रखा है, पेटियां भी, टोटली जितना सामान था ये इधर रखी है हमने बेड की टेक, और ये साथ में ये सारी ये भी इधर आरजी रखा है। फिर दूसरे नए घर में फिलहाल सारी आरजी सेटिंग है, क्योंकि जहाँ कोई नहीं बस ऐसे जहाँ चीज़ें वो आई हैं जगह बनी है वहाँ पे रख दी हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि एक कमरे में अगर हम इसमें सेट करें सारा ये सामान तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सामान ज़्यादा है। इधर गद्दा रखा है, पेटियाँ पीछे पड़ी हैं, यहाँ पे इस्त्री स्टैंड और ये ड्रेसिंग का, और उस साइड पे हमने इधर इसका शीशा वगैरह इधर रखा है साइड पे कि कहीं वो टूट ना जाए। और अभी हमने चले जाना है घर,
तो मैंने कहा कि थोड़ा आपको ये दिखा देते हैं जो हमने सेट किया है। हाशिर के कपड़े चेंज हो गए हैं क्योंकि हाशिर ने कपड़े सारे गंदे कर लिए थे।